नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे, फ्लैटनेस और पैरेललिज्म। ये कॉन्सेप्ट्स न केवल थियोरेटिकल हैं, बल्कि इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स किसी भी मैकेनिकल कंपोनेंट की एक्यूरेसी और प्रिसिजन को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। बिना इनकी समझ के हम हाई क्वालिटी मैकेनिकल पार्ट्स का निर्माण नहीं कर सकते। जब हम किसी सरफेस को फ्लैट कहते हैं, तो हमारा मतलब होता है कि वो सरफेस पूरी तरह से समतल हो, बिना किसी उभार या गड्ढे के। फ्लैटनेस सुनिश्चित करने के लिए हम विभिन्न मेजरिंग टूल्स का उपयोग करते हैं। दूसरी तरफ पैरेललिज्म का मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा सरफेसेस या लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हों, यानी उनके बीच की दूरी हर जगह समान हो। यह कंसेप्ट भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना फ्लैटनेस, यानी उनके बीच की दूरी हर जगह समान हो। पैरेललिज्म सुनिश्चित करने के लिए हम हाई प्रिसिजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करते हैं। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स मशीन्स के डिजाइन और निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। बिना फ्लैटनेस और पैरेललिज्म के मशीन्स की परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी पर असर पड़ सकता है। एक सरफेस का फ्लैट होना और दो सरफेसेस का एक दूसरे के पैरेलल होना मशीन्स के स्मूथ ऑपरेशन, एफिशिएंसी और लाइफ स्पैन के लिए बहुत जरूरी होता है। यह सुनिश्चित करता है कि पार्ट्स सही तरीके से फिट हों और फ्रिक्शन कम हो। मशीन्स के स्मूथ ऑपरेशन, एफिशिएंसी और लाइफ स्पैन के लिए बहुत जरूरी होता है। यह न केवल मशीन्स की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है, बल्कि मेंटेनेंस की आवश्यकता को भी कम करता है। आगे हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को और डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि ये असल दुनिया में कैसे काम करते हैं। हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के माध्यम से इनकी गहराई में जाएंगे। फ्लैटनेस किसी सरफेस की समतलता को दर्शाता है। यह बताता है कि एक सरफेस कितनी समतल है, बिना किसी उभार या गड्ढे के। किसी सरफेस की फ्लैटनेस को मेजर करने के लिए हम स्ट्रेट एज और फीलर गेज जैसे टूल्स का यूज करते हैं। एक आइडियल फ्लैट सरफेस पूरी तरह से समतल होती है, लेकिन असल दुनिया में ऐसी सरफेस बनाना लगभग इम्पॉसिबल होता है। आइए फ्लैटनेस के महत्व को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फ्लैटनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी सरफेस की स्मूथनेस और इवननेस को दर्शाती है। मान लीजिए आपको एक इंजन का सिलेंडर हेड डिजाइन करना है। यह एक क्रिटिकल कंपोनेंट है जो इंजन के परफॉर्मेंस को डायरेक्टली प्रभावित करता है। सिलेंडर हेड की सरफेस का पूरी तरह से फ्लैट होना बहुत जरूरी है, ताकि वह इंजन ब्लॉक पर ठीक से फिट हो सके। अगर सरफेस अनइवन होगी तो सीलिंग ठीक से नहीं हो पाएगी। अगर सिलेंडर हेड की सरफेस फ्लैट नहीं होगी तो इंजन के अंदर से कंप्रेशन लीक होगा, जिससे इंजन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी और नुकसान भी हो सकता है। कंप्रेशन लीक से फ्यूल कंजम्पशन भी बढ़ सकता है। इसलिए मशीन्स के एफिशिएंट और रिलायबल ऑपरेशन के लिए फ्लैटनेस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेसेस में फ्लैटनेस की जांच एक महत्वपूर्ण स्टेप है, जो लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी सुनिश्चित करता है। Section 4. Understanding Parallelism. Parallelism दो या दो से ज्यादा लाइंस या सरफेसेस के बीच के संबंध को दर्शाता है। यह बताता है कि दो लाइंस या सरफेसेस एक दूसरे के कितनी पैरेलल हैं। अगर दो लाइंस या सरफेसेस पूरी तरह से पैरेलल हैं, तो उनके बीच की दूरी हर जगह समान होगी। पैरेललिज्म को मेजर करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर्स और डायल इंडिकेटर्स जैसे टूल्स का यूज करते हैं। Section 5. Parallelism in action. A practical example. In this section, we will delve into the practical aspects of ensuring parallelism in mechanical design. मान लीजिए आपको एक ऐसा गाइड रेल डिजाइन करना है जिस पर एक ब्लॉक आसानी से स्लाइड कर सके। यह गाइड रेल किसी भी मैकेनिकल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि गाइड रेल की दोनों साइड्स एक दूसरे के पूरी तरह से पैरेलल हों।
पैरेललिज्म सुनिश्चित करने के लिए हाई प्रिसिजन टूल्स और टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है। अगर गाइड रेल की दोनों साइड्स पैरेलल नहीं होंगी तो ब्लॉक का मूवमेंट स्मूथ नहीं होगा और उसमें फ्रिक्शन पैदा होगा, जिससे परफॉर्मेंस प्रभावित होगी, जिससे सिस्टम की एफिशिएंसी कम हो जाएगी और पार्ट्स को नुकसान भी पहुंच सकता है। फ्रिक्शन के कारण पार्ट्स जल्दी वेयर और टेयर हो सकते हैं, जिससे मेंटेनेंस की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसलिए मशीन्स के डिजाइन और निर्माण में पैरेललिज्म का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यह न केवल सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, बल्कि पार्ट्स की ड्यूरेबिलिटी और लाइफ स्पैन को भी सुनिश्चित करता है।